की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो अभी 2025 का हमारा रीसेंट फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स के जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि अभी जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिस थर्सडे उसके लिए आपने क्या इसको प्रिपेयर कैसे करना है। अब आपके पास जो एग्ज़ाम है ना, आपको पता है वो टोटल 85 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके पास 17 मार्क्स आपके क्या होते हैं शॉर्ट के MCQs के होते हैं और 68 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव का पेपर होता है, जिसमें से आपके 42 मार्क्स के शॉर्ट होते हैं और बाकी रिमेनिंग 26 मार्क्स के आपके लॉन्ग होते हैं। अब जो ये 42 मार्क्स शॉर्ट के होते हैं उसमें आपने 14 आपने शॉर्ट करने होते हैं और हर शॉर्ट जो है वो 3 नंबर आपका कैरी कर रहा होता है। इसी तरह आपके पास लॉन्ग जो होते हैं वो 13 मार्क्स का एक होता है और आपने 2 जो है वो करने होते हैं, जो आपके पास टोटल 26 बनता है और आपके पास ये आते कितने हैं, ये 3 आते हैं। ठीक है, 3 में से आपने 2 करने होते हैं। अब बाकी जाए हम सेशन बी पर, तो सेशन बी में आपके पास क्या होता है, सेशन बी में आपके पास टोटल जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 19 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आपके पास 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है। अब आप अगर इस पेपर को देखें जो आपका बी पेपर आया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था कि कैलकुलेट करना है आपने सॉल्यूशन x-4 का होल स्क्वायर इफ़ x इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 8। अगर आपके पास x जो है वो 3, 4, 5 एंड 8 है, आपने सिंपल क्या करना था, x की जो वैल्यूज़ थी वहाँ बारी बारी आपने इसको पुट करना था, क्योंकि समीशन का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो आपने बारी बारी वैल्यू पुट करनी है, उसको ऐड करते जाना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 3, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस सेकेंड वैल्यू है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस आपके पास थर्ड वैल्यू है 5, 5 माइनस 4 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4। अब इसके साथ आपका इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 0 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा +4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, +1 को -1 से कैंसिल कर दिया, पीछे 0 + 4 आपके पास 4 और 4 का आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 16। तो आपके पास 16 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और अब क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से ही है और चैप्टर नंबर 1 में आपके पास इस तरह के और भी डिफरेंसेस आ, जैसे वेरियस फॉर एग्जांपल सैम्पल वर्सेस पॉपुलेशन आ जाएगा, पैरामीटर वर्सेस स्टैटिक आ जाएगा, कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस आ जाएगा, इसी तरह क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। इस तरह की जो आपके पास डिफरेंसेस हैं चैप्टर नंबर 1 में आपको इस तरह के मिलेंगे। और मोस्टली पेपर में पहले 2 क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 1 से ही आते हैं और बहुत बेसिक्स होते हैं और आपने बेसिक डेफिनेशन सबकी याद करनी होती है। और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके पास आपके चैप्टर के एंड पे MCQs होते हैं और MCQs के नेक्स्ट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये सारे वहीं से आते हैं। मोस्टली आपके चैप्टर के अंदर में से बहुत डीपली बहुत कम आता है, आपको मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आपने उसको अच्छे तरीके से, जितने भी थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल भी हैं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को कम्प्लीटली करना है। अनसॉल्व एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये उनकी बात करें, उनको आपने लाजमी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेन पार्ट ऑफ टेबल। जो आपने डिस्क्राइब करना है जो मेन पार्ट ऑफ टेबल है, तो आप ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 2 में आया है और चैप्टर नंबर 2 में आपके पास जो है वो टेबल पूरा कंप्लीट बना है। उसमें टेबल के जो मेन पार्ट्स हैं, स्टब, हेड, बॉडी, ये सारा गिवन है और आपने इसमें यही करना था कि स्टब क्या होता है, बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है, ये आपने उसमें डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है कैलकुलेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास विड्थ। ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 2 में से ही ये क्वेश्चन आपके पास आया है और इसमें आपने सिंपली 2 वैल्यूज़ को अपर लोअर को ऐड करते क्लास विड्थ आ जाती है। लोअर आपके पास लोअर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री है, आपने इसको जस्ट सिंपली सॉल्व करना था। नेक्स्ट है इफ़ द मीन ऑफ 5 वैल्यूज़ इज़ 8.2। अगर 5 वैल्यू का मीन 8.2 है तो आपने सिंपली क्या कर दिया कि आपके पास जो मीन आ रहा है वो आपके पास क्या है, 8.2 आ गया। ठीक है, एंड द फर्स्ट 4 वैल्यूज़ आर 6, 10, 7 एंड 12 और फर्स्ट 4 वैल्यू 6, 7 एंड लास्ट हम लेट कर लेते हैं ये आपके पास x है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 12 और साथ में प्लस x आ जाएगा। टोटल आपके पास 5 वैल्यूज़ है और मीन आपके पास गिवन है, वो आपके पास इस साइड पे इज इक्वल टू की उस साइड पे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंपली जो है वो 5th वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इन सबको ऐड किया, 5 दूसरी तरफ चला गया तो आपके पास कम्प्लीटली ये क्वेश्चन सॉल्व।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ सम ऑफ 15 वैल्यूज इज 300 बाय एडिशन ऑफ 2 मोर वैल्यूज इट बिकम 360, व्हाट इज द वैल्यू इफ रेशियो इज 1/4। अब आपके पास 15 वैल्यू थी, उसका सम 300 था, अब आपने दो और वैल्यूज ऐड की, उसका सम आपके पास 360 हो गया, और अगर आपके पास इसका रेशियो क्या है 1/4 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट आपके पास जो नंबर है, एक नंबर है वो x है, अगर एक नंबर x है और रेशो 1/4 है तो वो हमारे पास 1x हो जाएगा, और दूसरा उसके मतलब 4x पर है तो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 15 वैल्यूज़ का सम जो है वो 300 आ रहा है, और 17 वैल्यूज़ का सम दो और ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगी, 17 वैल्यूज़ का सम क्या आ रहा है 360 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस 360 को माइनस करना है 300 में से, तो आपके पास आ जाएगा 60। अब ये 60 जो सम है ये उन्हीं दो वैल्यूज़ का है जो आपने ऐड की, और वो जो दो वैल्यूज़ हमने ऐड की वो एक आपके पास 4x थी और एक आपके पास 1x थी, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 60, और ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास x आ जाएगा 50। तो आपके पास जो 15 है वो आपके पास x आ गया, मतलब जो एक वैल्यू आपने ऐड की वो 15 थी, इसी तरह आप इस 15 को क्या करोगे, इस 4 के अंदर पुट x की जगह पुट करोगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास सेकंड वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे अभी हम देखें तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आए हैं चैप्टर नंबर 3 में से। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हो, द मीन ऑफ टू ग्रुप्स आर कंटेनिंग 15 वैल्यू 10 20 एंड 30, आपके पास 3 ग्रुप्स ऑफ मीन है और तीनों के आपके पास मीन मौजूद हैं, आपने 45 टोटल वैल्यू निकालनी है। अगर ये भी क्वेश्चन आप देखिए, ये भी चैप्टर नंबर 3 में से ही आ रहा है, और उसमें आपने सिंपल क्या करना था, कंबाइंड मीन लगाना था। एक्स आपके पास मीन 1 आ जाता है, एन एक्स बार 2 मीन 2 आ जाता है, एन एक्स बार 3, यहाँ पे आपके पास मीन 3 आ जाता है। डिवाइड करना है आपने n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ये जो n1 n2 n3 है ये आपके पास तीनों 15 है, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, तो ये आपके पास नीचे 45 हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा तीनों जो है वो 15 हैं, आपके पास 15 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब n तीनों का 15 है, तो टोटल 45 हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे n की जगह 15 पुट करना है, और समीशन x की जगह पहला आपके पास 10, आप 10 पुट कर दोगे, यहाँ पे 15 आएगा, 2 जो है वो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस तरह आपने इसमें वैल्यू पुट करनी थी, आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता। अब अगर हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से ही है, और अगर आप 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात करते हो तो सिंपल आ जाएगा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मीन जो है वो ऑल वैल्यू को कंसीडर करता है, तो इस तरह की आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन आपके पास 0 हो जाता है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी। बट अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से है। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से ही आए हैं। MCQs के बाद फ़ौरन जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर्स के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे, उसमें जो लास्ट में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं शॉर्ट में, मीन मीडियन मोड के, आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आते हैं, या तो एग्जाम्पल्स में से आते हैं या तो वहीं से आते हैं। अगर आप इनको एक्सरसाइज में देखोगे भी तो आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद है। आपने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 4 इंटू 3 मतलब 12, ठीक है, आपके पास 12 नंबर जो हैं वो आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन का एक पार्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसका फर्स्ट पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 में से ही आता है, और 13 मार्क्स का आपका शॉर्ट होता है। और अगर एक पार्ट की बात करें तो 6.5 या 5 का होता है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास 18 मार्क्स और एक दो MCQs भी आते हैं। 20 मार्क्स आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक काफ़ी बड़ा जो है वो एवरेज जो निकलता है, काफ़ी बड़ी जो है वो आपके पास परसेंट निकलती है जो चैप्टर नंबर 3 में से ही आ रही है। इसलिए आपने चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करना है आपने, ख़ास तौर पर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज पर, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज में जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, आपके पास आफ्टर ईयर MCQ जो एक्सरसाइज आपके पास गिवन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टार्ट में जिसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके एंड पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपने उनको लाजमी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 0 4 6 एंड 8 फाइंड द बीटा 2। आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन
इसमें आपने सिंपल क्या करना था, बीटा टू का जो अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो आपके पास होता है म्यू और म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। ये आपके पास बीटा क्वेश्चन होता है। आपके पास ये म्यू वन 1 2 3 4 गिवन है, तो आपने इसमें सिंपल इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, आपके पास सिंपली आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिस्ट एनी थ्री मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। अब रिलेटिव डिस्पर्जन की थ्री मेजर है आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आप कह सकते हैं। ये आपके पास रिलेटिव डिस्पर्जन की तीन मेजर है। अब यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक होता है आपके पास रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है, और एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ठीक है। और आपने दोनों को मिक्स नहीं करना है। रिलेटिव डिस्पर्जन में हम ज़्यादातर कोएफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और एब्सोल्यूट में आपके पास उन्हीं का होते तो वही है आपके पास, जैसे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, यही है। लेकिन जब वो कॉफिशिएंट में कॉफिशिएंट ऑफ समथिंग हो जाते हैं तब वो रिलेटिव दिखाते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं एब्सोल्यूट होते हैं। तो आप जब पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, आपने ध्यान में रखना है कि वो रिलेटिव का पूछ रहे हैं या एब्सोल्यूट का। अगर एब्सोल्यूट का पूछ रहे हैं तो आपने सिंपल लिखना है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये आपने लिखना है। लेकिन अगर वो रिलेटिव डिस्पर्जन का पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ आपके पास मीन डेविएशन का पूछ रहे हैं, आपने फिर वो लिखना है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। तो आपके पास जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जब मीन जो है वो लेस देन मीडियन और मीडियन लेस देन मोड हो, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। और अगर तीनों बराबर हो तो वो आपके पास सिमेट्रिक होती है। और अगर आपके पास मीन सबसे बड़ा हो तो वो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 में आपको गिवन है, आप उसमें से इसको फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होनी चाहिए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास बिल्कुल सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मोड है तब क्या है, अगर आपके पास बेल शेप राइट साइड पर है तब क्या है, और जब बेल शेप आपके पास लेफ्ट साइड पर है तब क्या है। तो आपके पास यहाँ पे है तो वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव स्क्यूड है, यहाँ पर है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर वो मिडल में है तो वो आपके पास क्या है, आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास आता है बहुत ज़्यादा पेपर में इस तरह के डिस्पर्जन के रिलेटिव आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके पास एम्पेरिकल रिलेशन के अकॉर्डिंगली शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने उसको बड़े ध्यान से करना है। और एक्सरसाइज के एंड पे जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चन है, उसको आपने लाजमी देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ द फिशर आइडियल फार्मूला फॉर द गिवन डेटा। अब आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। अब फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता है, आप अगर फिशर इंडेक्स नंबर की बात करते हो तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो फिशर जो है वो आपके पास इक्वल होता है पार्शीज इंटू लास्ट पेयर के। और पार्शीज के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट। और लास्ट पेयर के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारे पास होता है पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी एन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास ये चारों वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट, ये चारों के चारों वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने जस्ट इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, और पुट करके आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करें तो ये आपके पास ये जो क्वेश्चन अभी आपके पास आया है ये चैप्टर नंबर 5 में से है, ठीक है, इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एन और पी क्यू आपके पास गिवन है, फाइंड द डब्ल्यू। आपने डब्ल्यू फाइंड करना है, मतलब आपके पास जो फार्मूला होता है वेटेड का, तो आपने अब वो सिंपली फार्मूला, अब फार्मूला आपके पास क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन एक्स बार इज इक्वल्स टू 50 and y bar is equals to 110 and a is equals to 10, find the value of b। अब आपको पता है कि जो हमारे पास लाइन होती है, जो नॉर्मल रिग्रेशन लाइन होती है, वो हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस बी एक्स मीन की फॉर्मेट में, तो आपके ऊपर सिंपल बार आ जाएगा, आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास सिंपली जो आंसर आएगा आपने उसके अंदर उसको डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.96 एंड माइनस 0.055। आपके पास यहाँ पे माइनस 0.96 है और माइनस 0.55 है। अब आपके पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है आर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई
इंटू बी बाई एक्स। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है। आपके पास फर्स्ट वैल्यू बी एक्स वाई की है, सेकेंड वैल्यू वाई एक्स की है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दूसरी इक्वेशन इज 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 80। अब आपके पास लाइन क्या आ गई है, 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 80। अब हमें पता है जो लाइन होती है, नॉर्मल लाइन की बात करें, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। हमने y अलग करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, माइनस 9y यहीं पे रह जाएगा, ये 4 जहाँ पे इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x हो गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस 9 को भी इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 9, माइनस भी आएगा साथ में, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास लाइन बनेगी y इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब a में आप 18 डिवाइड बाई 9 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा +4/9x। तो आपके पास इस तरह की कोई लाइन आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो आपके पास 2 अवेलेबल है, दिस इज़ योर y इंटरसेप्ट। अब सेम क्वेश्चन में अगर आप नीचे देखें, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन r इज इक्वल टू 0.8, कोवेरियंस आपके पास है 20.20, एंड जो आपके पास समीकरण में अगर हम देखें, हमारे पास r की वैल्यू गिवन है, कोवेरियंस गिवन है, आपने सिंपली क्या फॉर्मूला लगाना है, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय सैम्पल वेरियंस ऑफ x एंड सैम्पल वेरियंस ऑफ y। अब आपके पास सिंपली अगर r देखें तो आपके पास गिवन है 0.8, और इसके आगे आपके पास आ जाएगा कोवेरियंस जो कि आपके पास है 20, और 20 डिवाइड बाय आपके पास वेरियंस ऑफ x जो है वो आपके पास है 4, और साथ में वेरियंस ऑफ y एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें आप जो सिंपली क्या करो, इसको जो है यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा SY इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 इंटू आपके पास आ जाएगा 0.8। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास समथिंग आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 3.2। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड नॉइस। आपके पास चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर आपके पास टाइम सीरीज़ वाला चैप्टर है, उसके आप में आपके पास गिवन है सिग्नल और नॉइस क्या होता है, आपने सिंपल वो डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब लास्ट है, कंप्राइजेस ऑफ द 16 वैल्यूज इज इक्वल टू 6, व्हाट विल बी द एवरेज एंड द डिस्पर्जन। अब आपके पास सिंपली मैं आपको बताती हूँ एवरेज में क्या कहा है उन्होंने, क्या सीरीज़ है जो 60 वैल्यूज है और ईच वैल्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपके पास टोटल 60 वैल्यू है, और 60 वैल्यू में हर वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6 इंटू 60 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास जो सम ऑफ द वैल्यूज जो भी है वो आएगा 360 आएगा। आपने 360 को डिवाइड किया 60 से, तो आपके पास 6 1 आ गया, 6 6 36, तो आपके पास एवरेज आ गया 6। ठीक है, अब डिस्पर्जन की बात हो रही है तो मैं डिस्पर्जन का बता दूँ। डिस्पर्जन हमारे पास बताता है कि डेटा का स्प्रेड कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें तो डेटा का स्प्रेड कितना है, सारी वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे बिल्कुल डेटा का स्प्रेड तो है नहीं, तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगर इन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अगर आप अपने पेपर की प्रिपरेशन देखना चाहें तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन आपके एंड ऑफ द चैप्टर ही आ रहे हैं। सारे एक्सरसाइज में आगे पीछे गिवन है। ठीक है, कहीं से और आगे पीछे से आउट ऑफ सिलेबस आपके पास नहीं आते हैं। अब अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं कि अभी आपने पेपर के लिए खुद को रेडी कैसे करना है, लाइक 2 डेज़ में 3 डेज़ में आपने रेडी कैसे करना है, तो आपने अपना मेन फोकस रखना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 पर। द रीज़न इज़ दिस कि अगर आप चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास को रिलेशन का चैप्टर है, तो आपके पास दिस क्वेश्चन आर इज इक्वल टू 0.8 को वेरियंस, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आपके पास को रिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से है। इसके अलावा लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप अगर, मैं सिंपल आपसे बात करती हूँ कि अगर आपने ये वाले चैप्टर कर लिए हैं,
ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसका मतलब है आपने अपना लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लिया और आपने आधे से ज़्यादा शॉर्ट भी प्रिपेयर। अगर शॉर्ट में अगर आप देखें आपके पास टोटल 19 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इन 19 में से आपने 14 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 5 नंबर का मार्जिन चल रहा है, ठीक है, कि आपके पास 5 क्वेश्चंस का मार्जिन है, जिसमें अगर आप बात करो तो आपके पास 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 1 में से आए थे, ठीक है। तो 14 में से अगर आप 2 देखते हो चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक समीशन का आता है और दूसरा आपके पास पैरामीटर वर्सेस स्टैटिक क्या है, आपके पास कोई भी एक डिफरेंस आ जाता है जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं। इसका मतलब है 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं, बहुत बेसिक आ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 to 8 आ रहे हैं। इसका मतलब है जो आपने मेन फोकस करना है वो आपने चैप्टर नंबर 3 to 8 करना है। अब अगर चैप्टर नंबर 3 से 8 की बात करते हैं तो आपके पास शॉर्ट में, जो शॉर्ट में ज़्यादा रेशियो है वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 7 का है, ठीक है। 6, 7 आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। 3, 4 और 6, 7 का है। अगर आप इन पे फोकस करते हो 3, 4 और 6, 7, तो आपके पास इसका एक और फ़ायदा आपको ये होता है कि अब जैसे आप 3, 4 पे पूरा फोकस कर रहे हो और आपने उसको कम्प्लीटली किया, एक तो चैप्टर नंबर 3 में से अगर आप शॉर्ट की बात करते हो ना, तो चैप्टर नंबर 3 में से इसी पेपर में आपके पास 4 शॉर्ट आए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 4 की अगर आप बात करते हो तो इसी मतलब चैप्टर में से आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट आए हुए हैं। इसका मतलब है 4, 3, 7, 7 आपके पास शॉर्ट आए हुए हैं, एक लॉन्ग आता है। एक लॉन्ग कहाँ से आता है? अब जो चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास लॉन्ग आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें एक पार्ट चैप्टर नंबर 3 का होता है, एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 का होता है। टोटल 13 मार्क्स का आपके पास वो होता है। और अभी 7 मार्क्स 7 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर आपके पास 3, 4 में से आए। इसका मतलब है कि 7 शॉर्ट और 2 एक लॉन्ग, ठीक है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आ रहा है। अगर आप 7 शॉर्ट और एक लॉन्ग की बात करते हैं तो 13 नंबर का एक लॉन्ग होता है और 3 नंबर का एक शॉर्ट होता है। इसका मतलब है 21 इंटू 13 आपके पास आपके पेपर का जो 34 है नंबर है, जो आपके 34 नंबर है वो तो सिर्फ चैप्टर नंबर 3, 4 लेके बैठा हुआ है। अगर इन केस इस बार आपके पास चैप्टर नंबर 3, 4 का इतना रेशो नहीं बनता, क्वेश्चन आगे पीछे थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी आप मैक्स एवरेज निकालो 25 नंबर आपके आते हैं चैप्टर नंबर 3, 4 में से, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 3, 4 को लाजमी करना है। एंड द थिंग इज़ कि आपने जो मेन फोकस करना है वो एक्सरसाइज पर करना है। कहाँ पर करना है? एमसीक्यू जो चैप्टर के एंड पे गिवन है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हो या न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज से पहले, जो मेन एक्सरसाइज से पहले आपने उस पर फोकस करना है। एक एक क्वेश्चन करना है। शॉर्ट आपके वहाँ से डन हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज में से आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे उठाओ जो सारे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जिसमें आपके पास मीन डेविएशन की बात हो रही है, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, सब की बात हो रही है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपके चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम मीन, मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिन, मूवमेंट फ्रॉम आपके पास जीरो, आपको ये 3 पता होना चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कॉर्टोसिस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 तैयारी आपने सेम तरीके से करनी है। चैप्टर के आखिर में जो एंड में शॉर्ट है वो करने हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन के आखिर में न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से पहले, वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अब बात करें अगर अब बात करें अब दूसरे चैप्टर्स की, जैसे आपके पास 3, 4 को आप कर लो कि आपके पेपर में से ये आपके पेपर का 25 नंबर लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 7 की, ठीक है। ये आपके पास दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में। अब जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 है उसका आता है 4 में, और चैप्टर नंबर 7 का आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब दोनों का अलग अलग आता है। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 आपस में कोरिलेट करते हैं, 6 एंड 7, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट आप चैप्टर नंबर 6 में निकालते हो, लेकिन आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आप चैप्टर नंबर 7 में समझते हो। ये पूरा चैप्टर आपके पास जो 6 एंड 7 है, ये आपके पास 2-3 फार्मूले पर मुश्तमिल है। उसमें आपको एक बी का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। बी के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आने चाहिए। जो आपके पास एक तो सिंपल है, आपके पास समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिवीजन में आपके पास एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर, आपके पास एक ये फार्मूला, फिर इसका डेविएशन के साथ फार्मूला। इस तरह के 2-3 फार्मूले आपको
चैप्टर नंबर 6 में हार्डली 2-3 फार्मूलाज है। और जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको लाजमी करना है, ठीक है। जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना है, और जो आपके पास इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है आफ्टर चैप्टर के एंड पे उसको आपने लाजमी देखना ही देखना है। आपके पास ये क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन में नहीं बल्कि 4 ऐसे क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 6-7 में से आते हैं। मतलब 4 है तो 3 4 12, 12 नंबर के आपके शॉर्ट आ रहे हैं जो चैप्टर नंबर 6-7 में से है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब जो आपके पास ये डिस्पर्जन वाला था ये फिर अगेन चैप्टर नंबर 4 में से आ गया, तो आप देख लो चैप्टर नंबर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। तो अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6-7 से स्टार्ट करो। 6-7 से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ये इतना टाइम नहीं लेते और इनमें इनके अंदर इतनी कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल फार्मूलाज है, आपने 2-3 फार्मूलाज याद करने हैं और उसको आपको पुट करना आना चाहिए। अगर आप कोरिलेशन वाले चैप्टर की बात करोगे इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए आर के 2-3 फार्मूलाज हैं, जिसमें आपके पास सैम्पल वेरिएंस और कोवेरिएंस वाला है। एक और आपके पास एक्स माइनस एक्स बार वाला है, आपके पास वो है। इस तरह के 2-3 आपके पास फार्मूलाज हैं, उसमें आपका चैप्टर नंबर 7 कवर हो जाता है। इसी तरह 2-3 फार्मूलाज है जिसमें चैप्टर नंबर 6 भी आपका कवर हो जाता है। हार्डली आप एक दिन के अंदर अंदर चैप्टर नंबर 6 और एक दिन के अंदर चैप्टर नंबर 7 कवर कर लेते हो, और इसको अगर आप कवर करते हो तो आप पेपर का मोस्टली 30% 30 नंबर्स का पेपर कवर कर रहे हो। इसके साथ आपने चैप्टर नंबर 3-4 कर लिया तो आपकी ईजी 50 मतलब 50+ की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नेक्स्ट चैप्टर नंबर हम बात करें तो अगर आप 5 और 8 ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 5 करते हो इसका मतलब है आपने जो लॉन्ग का पार्ट बी है, ठीक है, वो प्रिपेयर कर लिया है। 6 के साथ जो लॉन्ग का पार्ट बी आता है इस अगर वो आपने कर लिया चैप्टर नंबर 5, इसका मतलब है कि आपने लॉन्ग प्रिपेयर कर लिए हैं, क्योंकि 3 में से 2 करने होते हैं, आपने 4 चैप्टर में से वो कर लिया। लेकिन अगर आप 8 करते हो तो इसका मतलब है कि आपने 7th के साथ जो सेकंड लॉन्ग आना है आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो आपके पास 5 और 8 को आपने इसमें से अगर देखें तो ज़्यादा 8 में इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मूविंग एवरेज चेंज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, सेंटर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, ज़्यादातर यही है। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिकल, जैसे आपके पास यहाँ पे आया सिग्नल और नॉइस क्या होता है। इसी तरह आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास सीजनल, साइक्लर, सर्कुलर, वो आपके पास मेन क्वेश्चन उसमें आपके पास मौजूद है जो आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो इंडेक्स नंबर पे बेस करता है, ठीक है। जिसमें आपके पास एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर, जिसमें लास्ट पे और फिशीज पार्शीज, और बहुत सिंपल इसके भी आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप उसमें फिशर कर लेते हो, वेटेड इंडेक्स कर लेते हो, फैमिली बजट वाला कर लेते हो और वेटेड कर लेते हो चेंज का, आपको चैप्टर नंबर 5 भी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 मोस्टली आपके 1-1.5 दिन लेगा। अगर आपने इसको बिल्कुल टच नहीं किया फिर आपका ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। अदरवाइज़ अगर आपने टच किया हुआ है आप सिंपल उसमें से जो फिशर के और लास्ट पे के और पार्शीज के फॉर्मूले, ये 3 तो आप लाजमी करो। उसके अलावा 2 फॉर्मूले आपके पास ऐसे हैं जैसे एग्रीगेट मेथड और फैमिली बजट वाला, ये आप लाजमी कर लेते हो तो आपके पास मोस्टली इसमें से भी तैयारी हो जाती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखते हो। अगर आप शॉर्ट में भी देखो तो आपके पास 2 क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 भी उतना ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 बात करो तो शॉर्ट में एक आया, लेकिन लॉन्ग में इसका एक मस्ट आता है, वो तो 100% है। उसमें भी आपके पास होता है या तो मूविंग सेंटर्ड वाला आता है या सेंटर्ड मूविंग एवरेज आता है या 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाता है या 3 और 5 ईयर मूविंग एवरेज दे देते हैं, या लीस्ट स्क्वायर की आपने लाइन निकालनी होती है। तो वो आपके पास बड़ा कंफर्म है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो आपने अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपने फोकस इस तरह करना है कि आप वो चैप्टर्स उठाओ जिसके साथ आपके साथ शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी हो रहे हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 3 से 8 तक जाना है। उसमें भी अगर आपके पास चॉइस है, आप चैप्टर नंबर 5 या 8 में से कोई एक लॉन्ग के लिए स्किप कर सकते हो, तो वो आप चैप्टर नंबर 8 को कर दो, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें सिग्नल है, नॉइस है, या आपके पास लीस्ट स्क्वायर की इक्वेशन है, या आपके पास जो आखिर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको 3 ईयर मूवी या 4 ईयर मूवी सेंटर एवरेज मुश्किल लग रहा है, हालांकि वो मुश्किल इतना नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको स्किप करो। आप 3 4 5 6 7 पर फोकस करो, आपका पेपर इंशाल्लाह कम्प्लीटली हो जाएगा सॉल्व। अगर हम लॉन्ग की तरफ आते हैं तो लॉन्ग में अभी आपको मैंने बताया कि आपके 2 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल आपके पास 3 होते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है
आपने अर्थमेटिक मीन में सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज जीरो, सिंपल उसमें होता है कि आपने समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो जो है वो आपने प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से। अगर सेकंड की कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड द मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ अ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल एक ही फॉर्मूला है, उसको पहले मीन डालना है आपने, फिर मीडियन डालना है, उसको सॉल्व। ये चैप्टर नंबर आपके पास 4 में से आया। मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास जो पेपर है उसमें आपके पास 7 जो है शॉर्ट आ रहे थे, अब एक जो है लॉन्ग है। ये 13 ना, एक ऊपर वाला 6 मार्क्स का, नीचे वाला 7 मार्क्स का, 13 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 कर रहे हो और आपने 7 वो कर लिए और 13 नंबर का ये कर लिया और 7 चीज़ें 21 होता है, ठीक है। तो आपने ईजिली 34 मार्क्स की तो प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी डन हो चुकी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज फाइंड करनी है फ्रॉम द जो है आपने फर्स्ट मीडियन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन एज अ मीडियन फाइंड करनी है, जिसमें 2007 को आपने बेस लेके चलना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने एवरेज फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। और सेकंड में आपने रिग्रेशन लाइन करनी है वाई ऑन एक्स। ये भी आपके पास बहुत ईजी है, आपने सिंपल लाइन का फॉर्मूला डालना है, आपके पास वाई ऑन एक्स निकल के आ जाता है। रिग्रेशन का फॉर्मूला आपने बीच में पुट करना है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से है, और जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास ये चैप्टर नंबर 6 में से। सिंपली आपने सिंपल सिंपल फार्मूले डालने हैं और उसको आपने निकाल लेना है। अब लास्ट अगर हम बात करें तो इसमें से अगर आप देख रहे हो एक 5 और एक 6 में से। सेकंड चीज़ मैंने आपको कही थी कि चैप्टर नंबर 6 छोटा सा है और ये बहुत छोटा है। इसमें हार्डली एक वाई ऑन एक्स के लिए आपके पास एक लाइन है और एक एक्स ऑन वाई के लिए आपके पास लाइन है। आपके पास 2 लाइन्स है और आपने उन दोनों लाइन के फॉर्मूले याद करने हैं। आपके पास पेपर में यही 2 लाइन्स के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो आप अगर ये कर लेते हो और इसके साथ आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो आपका मोस्टली पेपर यहाँ पे कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर आपने फाइंड करना है। और आर आपके पास सिंपल आपको पता है कि आपने ऊपर जो है वो एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई लगाना है, नीचे अंडर रूट डाल के आपने एक बार उसको एक्स के साथ लिखना है और एक बार उसको वाई के साथ, ही आपके पास कोवेरिएंस आर को रिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है उसको। और सेकेंडली आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर डिफाइन करना है। पहले आपने 4 ईयर का निकाला, फिर उसमें से आपने 2 ईयर का निकाला और उसको डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो आपके पास 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये बहुत आसान होता है। चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास मोस्टली क्वेश्चन आता ही है। मूविंग एवरेज निकाल दे, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल दो, 3 ईयर निकाल दो, 5 ईयर निकाल दो, 2 ईयर निकाल दो, या फिर आपके पास आ जाता है कि सेमी आपने एवरेज निकालनी होती है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से भी आता है, इतना ही आता है। तो चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने मतलब इस कदर तैयारी नहीं की है तो आप 5 या 8 में से भी एक स्किप कर सकते हो, ताकि आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस है वो आगे पीछे ना हो और उसको आप इजीली कर लें, ठीक है। या फिर अगर आप ज़्यादा ही है तो आपको रिलेशन, जैसे चैप्टर नंबर 7 में इससे और 6 में से इतने फॉर्मूलाज नहीं है, आप उसको हार्डली एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो अगर आपने उसको टच पहले किया हुआ। हार्डली 3-3 4-4 फार्मूलाज है, उसके ज़्यादा आपके पास फार्मूलाज भी नहीं है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 8 आपके पास क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट देख दो ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है। सेम गोज फॉर चैप्टर नंबर 5, थोड़ा सा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपका जो मोस्ट टाइम लगेगा वो चैप्टर नंबर 4 में लगेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 बहुत लेंथी चैप्टर है, उसके अंदर फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं। तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट करो, 7 से स्टार्ट करो। और अगर आपको लगता है कि चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो उसके लिए आप सिंपल जो एक्सरसाइज के एंड पे, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन है, उसको आप लाजमी करो ताकि आपके पास शॉर्ट उसमें कवर हो जाए। अगर लॉन्ग में आपने 5 6 7 8 चैप्टर भी किया, लॉन्ग आपका तब भी हो जाएगा। अगर आपने 3 4 मतलब लाइक उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया, तो अगर आपने 5 6 7 8 को भी सही प्रिपेयर किया, आपका लॉन्ग वहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन उसको शॉर्ट के हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादातर आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 से आ रहे हैं। तो आपका मेन फोकस चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 7 5 और 8 में से आपकी मर्जी, आपने जो करना है। थ्योरेटिकल आप शॉर्ट के लिए दोनों को प्रिपेयर करें, लॉन्ग के लिए आप कह सकते हो लॉन्ग में भी आप मेन टॉपिक दोनों के कर लो। जैसे कि आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आपने ये जैसे ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज आ गया, इसके अलावा आपके पास फैमिली बजट वाला जो होता है, आपके पास एग्रीगेट मेथड होता है, लास्ट पेयर ऑफ फिशीज का होता है, ये आप लाजमी कर लो। इस तरह 4 ईयर मूविंग एवरेज में, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, चेन सेमी और इसके बाद लीस्ट स्क्वायर की लाइन आप लाजमी कर लो, उसमें भी आपके पास डन हो जाता है। पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो है वो मेन है कि आपके पास हर चैप्टर के एंड पे शॉर्ट के आगे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व हैं आप उसको लाजमी करें, एक्सरसाइज को एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ें। ऑब्जेक्टिव अगर आप उसको
अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका हाफ ऑब्जेक्टिव वहीं से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज से। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लास्ट में कर रहे हैं, लॉन्ग के लिए आप एक्सरसाइज को टच करें। एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली नहीं कर सकते, जो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सब कुछ पूछा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व करें। 3-4 क्वेश्चंस को लें और उसको लेके उसको सॉल्व करें। ठीक है, जैसे आप चैप्टर नंबर 3 में से आप एक क्वेश्चन लो, उसी में से अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, उसी में से आप वेरिएंस भी निकालो, उसी में से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, उसी में से आप मीन फ्रॉम मीडियन मीन फ्रॉम जो है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, मीन डेविएशन। आप एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल जो है वो कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको हर कॉन्सेप्ट करने के लिए एक नया क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हो, आपके पास एक्स वाई गिवन है, आप उसी में से वाई ऑन एक्स भी निकालो, एक्स ऑन वाई निकालो, और सेम ही क्वेश्चन पर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। तो आपको एक ही क्वेश्चन पर आप 2 चैप्टर इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। सेम फॉर 3 एंड 4, सेम फॉर 6 एंड 7। 8 में आप एक क्वेश्चन लो, उसी क्वेश्चन का आप पहले 4 ईयर निकालो, फिर उसी का 2 ईयर निकालो, फिर उसी का 3 ईयर निकालो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।